दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। कोई भी नाम का एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, ए बी सी बनाया। अब ए से एक किरण ए एक्स खींचा ताकि कोण पी ए एक्स निम्न कोण हो। ए एक्स एक किरण खींचा ताकि कोण बी ए एक से निम्न कोण हो, 90 अंश से कम हो। अब समान त्रिज्या लेकर के ए से प्रारंभ होकर के 4 भागों में काटना है किरण ए एक्स को। अंश और हर में जो भी बड़ा होगा उतने भाग में काटना रहता है। मान लो इतना त्रिज्या लिया, 4 बार चाप काटना है। एक बार, फिर यहाँ से 2 बार, फिर यहाँ से 3 बार, फिर यहाँ से 4 बार। 4 बार चाप काटा। कटन बिंदु A1, A2, A3 और A4 हैं। अब अंतिम कटन बिंदु को B से नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसका अंश बड़ा है। P3 से B को मिलाएंगे और उसके समानांतर A4 से खींचेंगे, जिससे दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज का बड़ा होगा। P3 B को मिलाया। अब A3 B के समानांतर A4 से एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए संगत कोण बराबर बनाएंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर A3 और A4 से चाप खींचेंगे। इस प्रकार कोई भी त्रिज्या लिया, मान लो इतना त्रिज्या ले लिया, चाप खींचेंगे। ये चाप खींच दिया। अब वही त्रिज्या लेकर A4 से चाप खींचना है। अब आपकी बार इतना त्रिज्या लेंगे, इतना त्रिज्या लेकर के इस बिंदु से चाप खींचेंगे। इसको फैला करके इतना लाया, इतना त्रिज्या लेकर के यहाँ से चाप खींचेंगे। ये यहाँ की त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों चापों कटन को मिला देंगे। अब ए बी को आगे बढ़ा देंगे। ए बी को आगे बढ़ाया, इस बिंदु का नाम रख दिया। अब ए डैश से बी सी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए फिर संगत कोण बराबर बनाएंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। वही त्रिज्या लेकर ए डैश को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। इतना त्रिज्या लेकर के यहाँ से चाप काटना है। कोई भी त्रिज्या लेकर के बी से चाप खींचना है और ए डैश से चाप खींचना है। वही त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मान करके, वही त्रिज्या लेकर ए डैश को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। आपकी बार इतना त्रिज्या लेंगे, इतना त्रिज्या लेकर यहाँ से चाप काटना है। आपकी बार इतना त्रिज्या लेंगे, इतना त्रिज्या लेकर इस बिंदु को केंद्र मान करके चाप खींचना है। अब चापों के कटन बिंदु को ए डैश से मिला देना है। उसके बाद ए सी को आगे बढ़ाना है। दोनों का कटन बिंदु का नाम सी डैश रखेंगे। ए डैश और चापों कटन बिंदु को मिला करके आगे बढ़ाया। ए सी को आगे बढ़ाया। इस बिंदु का नाम सी डैश रखा, सी डैश। इस प्रकार त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, इसका नाम बी डैश रखा। ए बी डैश सी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, जहाँ पर दूसरे त्रिभुज की भुजा पहले त्रिभुज के भुजाओं के 4/3 गुना है। रचना के पद। पहला, कोई भी नाम का त्रिभुज ए बी सी बनाया।
ए एक्स किरण खींचा ताकि कोण बी ए एक सनीन कोण हो। तीसरा, समान त्रिज्या लेकर ए से प्रारंभ करके 4 बार चाप काटा किरण एक्स को। अंश और हर दोनों में से जो भी बड़ा होगा उतने भागों में काटना है। एक्स को 4 बार ताकि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4। तीसरा विभाज्य बिंदु A3 को B से मिलाया। A4 से A3B के समानांतर खींचा जो AB के बढ़े हुए भाग को B डैश पर काटता है। A3B के समांतर समांतर खींचने के लिए संगत कोण बराबर बनाएंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर A3 को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे, वही त्रिज्या लेकर A4 को केंद्र मान कर चाप खींचेंगे, फिर इतना त्रिज्या लेंगे और इस बिंदु से केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। पहले चाप को जिस पर बिंदु पर काटता है उसको A4 से मिला देंगे। तो इस प्रकार A3B समानांतर A4 B डैश आ जाएगा। अब B डैश से BC के समांतर खींचेंगे, इसके लिए संगत कोण बराबर बनाएंगे। जो AC के बढ़े हुए भाग को C डैश बिंदु पर मिलता है। छठवां, AB डैश C डैश समरूप त्रिभुज ABC। इस प्रकार त्रिभुज AB डैश C डैश समरूप त्रिभुज ABC और AB डैश अनुपात AB बराबर B डैश C डैश अनुपात BC बराबर AC डैश अनुपात AC बराबर 4/3। त्रिभुज AB डैश C डैश अभिष्ट त्रिभुज है।